हेलो स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चला था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। उसी में आज हम पढ़ेंगे व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लिव्स। कैसे डाइवर्सिटी हमारी सभ्यता को, हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। जस्ट लाइक समीर एक और समीर दो बिकेम फ्रेंड्स। जैसे कि समीर एक और समीर दो फ्रेंड्स थे। यू माइट हैव फ्रेंड्स यू वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। आपके और भी कोई दोस्त होंगे जो आपसे थोड़े अलग होंगे। यू हैव प्रॉब्ली ईटन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन देयर होम। आपने कभी उनके घर खाना भी खाया होगा। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए होंगे उनके साथ। ट्राइड आउट द क्लॉथ दे वेयर, उनके कपड़े भी पहन के देखे होंगे। एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेज एज वेल, और उनकी लैंग्वेज भी बोली होगी। ये आप खुद कर सकते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ फूड डैट यू हैव बीन ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। मेक ए लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज बिसाइड योर मदर टंग डैट यू कैन स्पीक एटलीस्ट 1 और 2 वर्ड्स ऑफ। ये आपको वैसे ही एक्टिविटी है, जनरल आपके नॉलेज के लिए है। यू प्रॉब्ली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स। आपने बहुत सी कहानियाँ पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, साहसिक कहानियाँ पढ़ी होंगी, कुछ एनिमल्स से संबंधित कहानियाँ पढ़ी होंगी। पीपल एंड इवन घोस्ट, भूतों प्रेतों की कहानियाँ सुनी होंगी। परहैप्स यू इवन इन्जॉय मेकिंग अप स्टोरीज योर सेल्फ। शायद आपको खुद की स्टोरी लिखने में भी अच्छा लगता होगा। मैनी यंग पीपल फील हैप्पी व्हेन दे रीड ए गुड स्टोरी। बहुत से लोगों को खुशी मिलती है जब वो एक अच्छी स्टोरी पढ़ते हैं। बिकॉज इट गिव देम लॉट ऑफ आइडियाज़ टू मेक अप मोर स्टोरी। और क्योंकि उनको इन स्टोरीज से आइडियाज़ मिलता है स्टोरी बनाने के लिए। पीपल हु राइट स्टोरीज गेट देयर आइडियाज़ फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम बुक्स। कई लोगों को ये आइडियाज़ अलग अलग बुक्स से पढ़ने से, उनकी रियल लाइफ की जानकारी से और उनके इमेजिनेशन से उनको मोटिवेशन मिलता है कि कैसे वो स्टोरीज़ लिखें। सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल्स एंड चूज टू राइट ऑफ देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप। कुछ लोग जो जंगल के करीब रहते हैं, उन्होंने जानवरों को देखा होगा, उनकी लड़ाई, उनकी दोस्ती के बारे में लिखा। अदर रीड रियल काउंट ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड रोड स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर। कुछ ने राजा रानियों के कहानियों के बारे में पढ़ा, उनकी स्टोरी में प्यार और ऑनर, सम्मान में स्टोरीज लिखी। सम डिप इनटू देयर ऑन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड रोड स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। कईयों ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए और अपने बचपन की एडवेंचर्स के बारे ऊपर कहानियाँ लिखी। इमेज कल्पना कीजिए, इफ़ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हियर्ड एंड रीड सो फार वर फोर्स टू लिव इन अ प्लेस। कल्पना कीजिए जिन्होंने भी स्टोरी लिखी या कहानी कहने वाले को ऐसे स्थान पर भेज दिया जाए वेयर ऑल पीपल वोर्स आर सेम 2 कलर। दोनों वहाँ के लोग 2 ही तरह के कलर के कपड़े पहनते हो, जैसे कि रेड एंड वाइट, और 2 ही तरह का खाना खाते हो। ईट द सेम फूड, मे बी पटाटोज, शायद आलू, एंड टुक केयर ऑफ सेम 2 एनिमल, 2 ही तरह के एनिमल्स रखते हों, फॉर एग्जाम्पल डियर एंड कैट, एंड टू एंटरटेन देमसेल्फ प्लेट स्नैक्स, और खेलने में स्नैक्स और लेदर से खेलते हो। व्हाट काइंड्स ऑफ स्टोरी डू यू थिंक दे वुड राइट। क्या फिर उनको ऐसा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ये सेम ही चीज़ हो रही है, तो इससे उनको स्टोरीज लिखने के लिए इतना डिफरेंट चीज़ नहीं मिलेगी। इमेजिन दैट यू आर अ राइटर एंड आर्टिस्ट यू who lives in the place described above. Either write a story or draw a picture of your life here. मतलब एक जनरल चीज़ के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप राइटर हैं या आर्टिस्ट हैं, तो उसके ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं। डू यू थिंक यू वुड enjoy living in a place like this? List 5 different things you would miss the most if you lived here. अगर आप ऐसे जगह आपको भेज दिया जाए तो आप क्या डिफरेंट चीज़ महसूस करेंगे, आप ये लिख सकते हैं। डाइवर्सिटी इंडिया, वैसे ये कंपल्सरी नहीं है, आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया है, नोटबुक में नहीं करना है इसको। डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विविधता। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। कि इंडिया में आपको विभिन्नता देखने को मिलेगी। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, क्योंकि हम अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। हैव डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग तरह का भोजन, खान पान अलग है हमारा। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल अलग अलग सेलिब्रेट करते हैं हम। प्रैक्टिसाइज डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्म फॉलो करते हैं। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग्स। आप देखेंगे कि हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं डैट आर सिमिलर एक्सेप्ट, लेकिन ये सब एक ही चीज़ है, लेकिन हम उनके तरीके अलग है। वी डू
दैम इन डिफरेंट वेज, कि हम जैसे खान पान हमारा तरीका अलग है, बस खाना वही हम खाते हैं, प्रे भी करते हैं, लेकिन हम सबके तरीके अलग हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अ लिटिल मोर देन 200 years ago, long before the train, aeroplane, bus and car became a part of our lives, people travel from one part of the world to another in ships, horse and camels on foot. 200 साल पहले जब ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार नहीं थे, तब भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थानों पर यात्रा करते थे। कैसे? शिप के द्वारा, घोड़े पे बैठ कर, कैमल के द्वारा या पैदल चलकर। ये देखिए एग्जाम्पल, लिस्ट एट लीस्ट 3 different वे इन विच पीपल इन इंडिया टू द फॉलोइंग, वन ऑफ द पॉसिबल आंसर हैव बीन प्रोवाइड फॉर यू ऑलरेडी। ये आपको बुक में ही करना है। जैसे डिफरेंट वे इन विच पीपल प्रे, कि भाई लोग कैसे प्रे करते हैं, जिसमें एक तरीका ये बताया गया, 2 तरीके आपको लिखने हैं, जैसे थ्रो सिंगिंग है, हाइम्स गा कर। फिर है डिफरेंट वे इन पीपल गेट मैरिड, शादी के तरीके के बारे में। थ्रो है सिंगिंग साइनिंग रजिस्टर इन द कोर्ट मैरिज के बारे में बताया गया। 2 तरीके आपको बताने हैं। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। इन मणिपुर वुमेन वेयर ए फानक। डिफरेंट वे इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर, जैसे एक दूसरे को मिलकर अभिवादन करते हैं। जैसे झारखंड में मैनी आदिवासी से जोहर, जब एक दूसरे को मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? जोहर, टू ग्रीट ईच अदर। डिफरेंट वे इच पीपल कुक राइस, अलग अलग तरीक़ों से खाना पकाते हैं। बाय मेकिंग बिरयानी विथ मीट एंड वेज, बिरयानी को मीट या सब्जियों के साथ बनाया जाता है। ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स एंड न्यू प्लेस टू सेटल इन और प्रिपेयर टू ट्रेड विथ। पहले के ज़माने में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसलिए जाते थे, कई बार वो नई जगह बसने की खोज में या व्यापार की खोज में या फिर कृषि करने की जगह के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, कई यात्रा करने में बहुत समय लगता था। वन दे गॉट टू अ प्लेस पीपल स्टे दर, इसलिए वो एक ही जगह रुक जाते थे, बहुत टाइम मिलने के बाद फिर दूसरी जगह चले जाते थे। ऑफर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज दे वर फेमाइन एंड ड्रॉप्ड, कई लोग अपना घर इसलिए छोड़ते थे क्योंकि कई बार उनको सूखा और अकाल का सामना करना पड़ता था। दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट, उनको प्रॉपर खाना, भरपेट खाना नहीं मिल पाता था। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, कुछ लोग काम की खोज में अपना घर बार छोड़ते थे। वाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वॉज ए वॉर, कई जगह युद्ध हो जाता था तो भी लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ता था। सम टाइम एज दे बिगेन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस पीपल बिगेन टू चेंज अ लिटिल, एट अदर टाइम दे मैनेज टू डू थिंग्स इन सिमिलर, मतलब कई लोग जब नए जगह जाते थे तो वहाँ पर नए चेंजेस को अडॉप्ट करते थे, और कुछ चीज़ें ऐसी थी वो पुराने तरीके से ही करते थे, थिंग्स इन ओल्ड वेज। सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूज़िक, तो इसमें उनकी लैंग्वेज, खाने में, म्यूज़िक में, रिलीजियस बिकेम ए मिक्स ऑफ द ओल्ड और न्यू, तो उनके जो तरीके होते थे उनमें ओल्ड और न्यू दोनों तरीके मिक्स हो जाते थे। एंड आउट ऑफ दिस इंटर मिक्सिंग ऑफ कल्चर, तो एक नया तरह का कल्चर उभर कर सामने आता था, केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। The history of many places show us how many different culture influence have helped to shape life. तो हम देखते हैं कि इतिहास में विभिन्न कल्चर जो सामने आते थे वो एक नए कल्चर को आकार देने का काम करते थे। एंड कल्चर देयर दिस रिलीजियस बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्टोरीज। और धर्म में भी आपको विभिन्नता देखने को मिलती है, यूनिक स्टोरीज के कारण के इतिहास में आपको धर्म में भी विविधता देखने को मिलेगी। सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम अबाउट व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लिव्स द जोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। डाइवर्सिटी जिस भौगोलिक जीवन में वहाँ पर जिस भौगोलिक वातावरण में रहते हैं उसमें भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन द माउंटेन एरिया। जो समुद्र के पास रहता है उसका जीवन स्तर अलग होगा, जो माउंटेन एरिया में रहता है उसका जीवन अलग होगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अलग होगा। नॉट ओनली द पीपल हैव डिफरेंट क्लॉथिंग एंड ईटिंग हैबिट, ना केवल उनके पहनने में, खाने के आदतों में अंतर होगा, बट इवन द काइंड ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट, उनके काम करने के तरीक़ों में भी अंतर होगा। इन सिटीज़ इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल लिव्स आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। सिटीज़ में आपको ये देखेंगे लोग अपने भौगोलिक वातावरण में
एडजस्ट हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता क्यों। ये इसलिए है कि दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम सेल्डम बहुत ही विरले, मतलब बहुत ही कम लोग ग्रो करते हैं वेजिटेबल एंड ग्रेन्स, क्योंकि वो अपनी सारी चीज़ें मार्केट से खरीदते हैं, तो उनका लाइफस्टाइल अधिकतर सेम होता है। इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय ऑल द फूड एंड अदर goods they need. Let us try to understand what mean when we say that historical and geographical factor influence the diversity of a region. हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर किसी भी एरिया की डाइवर्सिटीज़ को प्रेजेंट करते हैं। वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट द लाइफ इन 2 डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, केरला और लद्दाख। क्योंकि आप देखेंगे लद्दाख तो बिल्कुल नॉर्थ में और केरला बिल्कुल साउथ में है, तो दोनों के जोग्राफिकल फीचर्स में भी आपको डिफरेंसेस देखने मिलेंगे। तो और जोग्राफिकल फीचर्स के अलावा उनके फूड हैबिट में, क्लॉथिंग में, वर्क में भी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? द फूड पीपल ईट, द क्लॉथ दे वेयर, द वर्क दे डू। पहले हम पढ़ेंगे लद्दाख के बारे में। लद्दाख इज़ अ डेजर्ट। लद्दाख भी एक डेजर्ट एरिया है, माउंटेन्स एरिया, जो जम्मू कश्मीर के ईस्ट में है। लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हेयर सिंस द रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इन कवर इन स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। यहाँ पे बहुत ही कम ही कृषि हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है और यहाँ जो एरिया है वो बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ पे इस एरिया को कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। मतलब देर आर वेरी फ्यू ट्रीज, यहाँ बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। कैन ग्रो इन दिस रीजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। पीने के पानी के लिए भी लोग उस बर्फ़ पर डिपेंड रहते हैं जो गर्मियों में पिघल जाती है। पीपल हेयर कीप शिप एंड गॉड, यहाँ के लोग शिप और गॉड को पालते हैं। द गॉड इन दिस रीजन आर स्पेशल, गॉड को स्पेशल इसलिए यहाँ पे पाला जाता है बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल, क्योंकि वो पश्मीना ऊन प्रदान करती है। द वूल इज़ प्राइज, ये ऊन बहुत ही कीमती होती है। एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, इस ऊन से पश्मीना शॉल बनती है जो बहुत ही महंगी होती है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गॉट एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। यहाँ के लोग बहुत ही केयरफुली इस वूल को गॉड से इस वूल को कलेक्ट करते हैं और कश्मीर के ट्रेडर्स को बेचते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वुमन इन कश्मीर, और पश्मीना शॉल का निर्माण कहाँ होता है? कश्मीर में। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क, यहाँ के लोग क्या खाते हैं? मीट एंड मिल्क। प्रोड्यूस लाइक चीज़, बटर, ये सब उनका भोजन का प्रमुख तरीके हैं। मतलब ये मीट खाते हैं, मिल्क खाते हैं, चीज़ खाते हैं और बटर खाते हैं। इस फैमिली आउंस सम गॉड, प्रत्येक फैमिली के पास अपनी बकरी है, काउज है, डज याक काउज है। बीइंग ए डेजर्ट डिड नॉट मीन लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। इस लद्दाख में डेजर्ट एरिया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ व्यापारी आकर्षित नहीं होते। इट वॉज कंसिडर्ड ए गुड ट्रेड रूट, इसको एक गुड ट्रेड रूट, यानी यहाँ से एक रूट निकलता है जो तिब्बत की तरफ जाता है। एज इट हैड मैनी पासेज थ्रू द कारवाज, क्योंकि यहाँ से बहुत से काफिले पहले निकलते थे। ट्रेवल टू व्हाट इज़ टुडे कॉल्ड तिब्बत, और उस एरिया को कहते हैं तिब्बत, जहाँ पर यहाँ पे काफिले जाते थे इस रूट से होकर। दिस कारवाड कैरेड टेक्सटाइल्स स्पाइसी, ये कारवा अपने साथ टेक्सटाइल, स्पाइसी, रॉ सिल्क और कारपेट्स ले जाते थे। बुद्धिज़्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख, तिब्बत में बौद्ध धर्म लद्दाख के माध्यम से ही पहुंचा। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो, 400 साल पहले यहाँ पे इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ था। देर इज़ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसलिए यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। लद्दाख इज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम, लद्दाख में यहाँ पे सॉन्ग्स और पोएम्स भी गाई जाती हैं। लद्दाख लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक्स, यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में तिब्बतन नेशनल ग्रंथ है केसर सागा, उस पर नाटक भी परफॉर्म किया जाता है। आर परफॉर्म एंड संग, और उसको गाया भी जाता है मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों द्वारा, संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट।